में लेखक कहते हैं कि पर तुम्हारे जाने की कोई संभावना प्रतीत नहीं होती। लाखों मील लंबी यात्रा करने के बाद वे दोनों एस्ट्रोनॉट्स भी इतने समय चांद पर नहीं रुके थे जितने समय तुम एक छोटी सी यात्रा कर मेरे घर आए हो। तुम अपने भारी चरण कमलों की छाप मेरे ज़मीन पर अंकित कर चुके हो। तुमने एक अंतरंग निजी संबंध मुझसे स्थापित कर लिया है। तुमने मेरी आर्थिक सीमाओं की बैंजनी चट्टान देख ली है। तुम मेरी काफ़ी मिट्टी खोद चुके हो। अब तुम वापस जाओ अतिथि। तुम्हारे जाने के लिए उच्च समय अर्थात हाई टाइम है। क्या तुम्हें तुम्हारी पृथ्वी नहीं पुकारती? आगे लेखक जो है व्यंग करते हुए उस मेहमान से कहना चाहता है। ये सब बातें लेखक सोच रहा है, कहानी में लिख रहा है, उस अतिथि से कह नहीं रहा, परंतु कहेगा वो जब समय आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि पिछले 4 दिन से तुम मेरे घर पे हो। जो एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं स्पेस में वो भी इतने दिन तक चांद पे नहीं रहते जितने दिन तक तुम मेरे घर में आके रह रहे हो। और मेरी जो आर्थिक स्थिति थी उसे तुमने और ख़राब कर दिया है, क्योंकि तुम्हें नए नए तरह के भोजन खिलाने में मेरे बहुत से पैसे खर्च हुए हैं। ठीक है, तो तुम इतनी छोटी सी यात्रा करके आके भी मेरे घर में इतने दिन से रह रहे हो। क्या तुम्हें अपनी धरती, अपना ज़मीन, अपना घर नहीं पुकारता? क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम अपने घर वापस चले जाना चाहिए? उस दिन जब तुम आए थे मेरा हृदय किसी अज्ञात आशंका से धड़क उठा था। जब तुम आए थे तो मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या बात है, ये यहाँ क्यों आ गया। अंदर ही अंदर कहीं मेरा बटुआ कांप गया। मतलब मेरे पास पैसे की कमी थी, यह सोचकर मुझे मेरे बटुए को ही डर लगने लगा। उसके बावजूद एक स्नेह भीगी मुस्कुराहट के साथ मैं तुमसे गले मिला था। फिर भी मैंने तुम्हें गले लगाया। मेरी पत्नी ने तुम्हें सादर नमस्कार किया। तुम्हारे सम्मान में अतिथि हमने रात के भोजन को एक उच्च मध्यम वर्ग के डिनर में बदल दिया। मतलब अच्छा हाई फाई डिनर बनाया। तुम्हें स्मरण होगा कि 2 सब्जियों और रायते के अलावा हमने मीठा भी बनाया था। इस सारे उत्साह और लगन के मूल में एक आशा यह थी कि दूसरे दिन किसी रेल से एक शानदार मेहमान नवाजी की छाप अपने हृदय में लेकर तुम चले जाओगे। तो जब पहले दिन आए हम मुस्कुरा कर तुम्हारा स्वागत किए थे। हमने मुस्कुरा कर तुम्हारा स्वागत किया था और अच्छा लंच भी तुम्हें बनाकर, डिनर भी बनाकर तुम्हें खिलाया था। और यही सोचा था कि दूसरे दिन तुम यहाँ से चले जाओगे, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। रुकने के लिए आग्रह करेंगे जब तुम दूसरे दिन जाने लगोगे। मेहमान नवाजी हमने जो की है वह सोच करके तो हम तुम्हें रुकने को कहेंगे, मगर तुम ऐसा नहीं किए। मगर तुम नहीं मानोगे और एक अच्छे अतिथि की तरह चले जाओगे। ऐसा नहीं हुआ। दूसरे दिन भी तुम अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए घर में ही बैठे रहे। हमने अपने पीड़ा पीड़ी और सब प्रश्न बने रहे। मतलब हमें दुख हुआ लेकिन हम अपने दुख को तुम्हें नहीं दिखाया और अपने अंदर मन में उस दुख को हमने घोट लिया। स्वागत सत्कार के जिस उच्च बिंदु पर हम तुम्हें ले जा चुके थे वहाँ से नीचे उतर हमने फिर दोपहर के भोजन को लंच की गरिमा प्रदान की। मतलब अच्छा खासा लंच बनाया और तुम्हें खिलाया। रात्रि को तुम्हें सिनेमा भी दिखाया। हमने सत्कार का यह आखिरी छोर है, हमारे सत्कार का आखिरी छोर है। मतलब लंच करने के बाद में तुम्हें रात को अच्छा फिल्म भी दिखाया और यही सोचा कि अब तो तुम यहाँ से चले जाओगे, जिससे आगे हम किसी के लिए नहीं बढ़ सकते। इसके बाद भी भावभीनी विदाई का वह भीगा हुआ क्षण आ जाना चाहिए था जब तुम विदा होते और हम तुम्हें स्टेशन तक छोड़ने जाते, पर तुमने ऐसा नहीं किया। मतलब 3 दिन हो गए परंतु तुम यहाँ से नहीं गए। हमने तो यही सोचा था कि अच्छा लंच, अच्छा डिनर, अच्छी फिल्म दिखाने के बाद अब तुम यहाँ से चले जाओगे, परंतु तुम यहाँ से नहीं गए। तो ये उस व्यक्ति पे व्यंग किया गया है जो किसी के घर आता है और आकर बैठ जाता है और वहाँ से जाने का नाम नहीं लेता है। उसके घर की हालत ठीक ना होते हुए भी वो अच्छा लंच, अच्छा डिनर खिलाता है और कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। मुस्कुराता रहता है, अपने दुख को अंदर ही अंदर दबाता है, परंतु वो यहाँ से नहीं जाता। मेहमान उसी के घर में बैठा हुआ है, ठीक है, और वो कोशिश करता है कि वो यहाँ से चला जाए, परंतु ऐसा नहीं होता है। अब तीसरे दिन की सुबह तुमने मुझसे कहा मैं धोबी को कपड़े देना चाहता हूँ। अब ये तीसरा दिन ऐसा हुआ कि उसने, मेहमान ने कहा लेखक से कि मैं अपने कपड़े धोबी को देना चाहता हूँ। कपड़े धोबी को देने का अर्थ ये होता है कि अभी 2-3 दिन और मैं तुम्हारे घर में रहना चाहता हूँ। मतलब है कि अभी 2-3 दिन और रहेगा तो उसे अच्छा खाना खिलाओ, उसका सत्कार करो। और गरीब व्यक्ति जो होते हैं वो अपने घर में एक टाइम एक सूखी सी सब्जी या रोटी खाकर किसी तरह गुजारा करते हैं, परंतु मेहमान के आने से उसे अधिक सब्जियां बनानी पड़ रही हैं, मीठा बनाना पड़ रहा है, लंच भी अधिक बनाना पड़ रहा है, जिससे कि उसकी हालत बिगड़ जाती। तो ऐसे किसी के घर में जाकर मेहमान नवाजी कराना उचित नहीं है, इसीलिए लेखक ने यह कहानी लिखी। तो बच्चों आज मैं आपको यहीं तक कराती हूँ। बाकी अब इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद।